रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टोटल डेट होता है। डेट का मतलब क्या है? हमने पैसे उधार लिए बाहर वालों से, हमने पैसे बोरो किए हैं, हमारे पास पैसे कम पड़े थे इसलिए हमने लोन ले लिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल डेट। इसके दो प्रकार है टोटल डेट के, या तो ये शॉर्ट टर्म है या तो ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट ये डेट है जो हमको अगले 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देना है, जैसे कोई बैंक का लोन हो या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हो या फिर किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर देना हो, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म डेट, या फिर हम इसको करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम मोस्टली शॉर्ट टर्म डेट को करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं, सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक, उसके बाद अगर कोई डिबेंचर्स लिए हमने या डिपॉजिट्स लिए हैं या कोई बहुत बड़ा लोन लिया है जो हमको 10 साल के अंदर पेमेंट करना है या जिसका ड्यूरेशन 1 साल से तो ज्यादा ही है, तो उसको बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, तो हम लोग इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में। ठीक है, करंट लायबिलिटी में इसको नहीं डालेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में हमको कंफ्यूजन क्या हो गया, उन्होंने हमको सीधा टोटल डेट बता दिया कि कितना है 8 लाख। ठीक है, सीधा टोटल डेट बता दिया कितना है 8 लाख। उसके बाद उन्होंने बताया कि करंट लायबिलिटीज है 5 लाख। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, गलती से 8 और 5 को ऐड कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर ये 8 लाख से टोटल डेट और अगर करंट लायबिलिटी है 5 लाख, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है हमारी 3 लाख। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है? आप बैलेंस शीट बना लो, आपको बैलेंस शीट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर बैलेंस शीट आपका टैली नहीं हो रहा है, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, कहीं तो अमाउंट को एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। चलो शैल वी स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशियोज मेक आउट द बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, इक्विटी कैपिटल दिया है, रिटेन अर्निंग्स दिया है, डिबेंचर दिया है, अदर लॉन्ग टर्म लोन दिया है और अकाउंट्स पेबल दिया है। ठीक है, ये क्या है, ये इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इक्विटी नेटवर्क। ठीक है, सब नाम बोलना है मुझे, एक दो नाम नहीं, पूरे सब नाम बोल दे, ऐसे ही रिवीजन होता है। शेयर होल्डर, नेटवर्क, होल्डर, इक्विटी, रिवीजन चालू है हमारा, हो गया हमारा पढ़ के, हम लोग हो गए ऑलरेडी एक्सपर्ट, अभी हमारा रिवीजन चालू है। नेटवर्क, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, एक और नाम है प्रोप्राइटर फंड, या बोलो ओनर फंड बोलो, 3 प्रकार के फंड। ठीक है, और क्या क्या आता है इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और लास्ट। ठीक है, हो गया। तो ये जो पोटली है या फिर ये जो नाम है, ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये क्या है? ये है ओनर की कथा। क्या है? इसको ओके बोलना है। ओके का क्या मतलब है? ओनर की कथा। ठीक है, उसके बाद ये डिबेंचर्स है, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा डेट है। ठीक है, कौन सा वाला डेट? लॉन्ग टर्म। और अकाउंट्स पेबल क्या होता है तुम्हारा? करंट लायबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड असेट दिया है, और ये जो इन्वेंट्री डेटर्स कैश है, ये क्या है तुम्हारा? करंट असेट्स। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन को पढ़ते। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20%। बताओ मुझे ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? बोलो बोलो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। सेल्स होता है, हमने जो माल बेचा है पूरे साल में, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या चीज? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद आ रहा है? हमने बचपन में पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कुछ याद आ रहा है?
यस सर, यस सर। तो सेल्स में से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है बताओ जरा, किसी को याद आ रहा है? मुझे आ रही है, आवाज आ रही है, पन्ने पलट रहे बच्चे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस परचेसेस प्लस जो भी डायरेक्ट वेजेस है या आपके अदर एक्सपेंसेस है जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कुछ याद आया क्या? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था फॉर्मूलाज के साथ, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह उसके साथ, उसको आपको देखते रहना है 50 बार, नहीं तो आप भूल जाओगे। हेलो सर, बोलो बोलो भूषण। परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके। मतलब वो डायरेक्ट वेजेस हो सकता है, फैक्ट्री रेंट हो सकता है, या फिर कोई भी और प्रकार के एक्सपेंसेस है जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किए, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल दिया। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये वापस बार बार फॉर्मूले लिखने नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है एक लेक्चर फॉर्मूलाज पे। ठीक है, वो आपको आपके नोटबुक के जो लास्ट पेज है वहां पे एक ही जगह पे सब फॉर्मूलाज का लिस्ट बना देना है, और उसको हर रोज एक बार उससे मतलब उसको देख लेना है उसको एक बार। ठीक है, उससे नजर ये कर लेनी है एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे दिया है हमको सीधा। अरे बैलेंस शीट से हम लोग कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, टोटल असेट्स टर्नओवर इज 3 टाइम्स। ठीक है, असेट टर्नओवर रेशो किसी को याद आ रहा है क्या होता है? असेट टर्नओवर रेशो क्या होता है, किसी को याद आ रहा है? बोलो, टर्नओवर अपॉन असेट्स है कि असेट अपॉन टर्नओवर है? एसेट अपॉन टर्नओवर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपने ये चैप्टर के सब फॉर्मूलाज अगर अच्छे से कर लिए तो ये आपके लिए चैप्टर जन्नत की सैर करने जैसा होगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूलाज भूल गए तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो जब भी टर्नओवर आता है रेशो में, असेट टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, हमेशा ऊपर टर्नओवर ही होता है, और जो पहला नाम है वो नीचे होता है। ठीक है, ये याद रखना है इसको। कुछ याद आया? तो अभी हमको टर्नओवर बताया क्या? नहीं बताया। हमको असेट्स बताई है क्या क्वेश्चन में? बताओ जरा। फिक्स एसेट। यहाँ पे फिक्स्ड असेट बोला है या टोटल असेट बोला है? टोटल। ठीक है, तो मुझे बात बताओ, टोटल असेट हमने कैलकुलेट किए हैं क्या? बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, जाने दो, अभी मैं आपसे आंसर को ऐसे निचोड़ के निकालता हूँ। ठीक है, हमको क्वेश्चन में लायबिलिटीज दिए, एसेट्स दिए, क्या हमको सब लायबिलिटीज दे दिए उन्होंने? बोलो, क्या हमको पूरे लायबिलिटीज का उन्होंने डिटेल दे दिया है क्वेश्चन में? आया ना? नहीं। ठीक है, तो क्या मैं टोटल लायबिलिटीज का अमाउंट निकाल सकता हूँ? अगर अदर लॉन्ग टर्म लोन्स का भी वो पता चल जाए तो। अरे लॉन्ग टर्म लोन जो है, चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन को कैलकुलेट करेंगे। कुछ दिया है कि क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन कितना है? देखो यहाँ पे दिया है, अदर लॉन्ग टर्म डेट्स टू प्रोप्राइटर फंड इज 0.75:1। तो मैं इसको अभी रब कर देता हूँ, ये जो भी मैंने साइड में लिखा है।
ठीक है, तो अदर लॉन्ग टर्म डेट्स टू प्रोप्राइटर फंड कितना है 0.75:1, मतलब अगर जो प्रोप्राइटर फंड दिया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.75 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कितना लॉन्ग टर्म डेट है। ठीक है, तो निकालो बार, बताओ मुझे लॉन्ग टर्म डेट कितना है, बताओ। क्या हमें प्रोप्राइटर फंड दिया है क्वेश्चन में? हाँ यस सर, दिया है। दिया है, तो मुझे बताओ लॉन्ग टर्म डेट कितना है, बताओ। $3,75,000। ठीक है, तो कितना है 3,75,000। प्रोप्राइटर फंड कितना है 5 लाख है। अगर मैं 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.75 से, तो मेरा आंसर आ जाता है कितना 3.75। 70,000। अरे ये क्या था, ये कौन है ये? क्या रेडबुल पी लिया क्या आपने अचानक से एकदम? ठीक है, जाने दो। तो हमने निकाला है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो कि है 3,75,000। तो मुझे बात बताओ टोटल लायबिलिटीज कितने हैं अभी, बताओ टोटल लायबिलिटीज कितने हैं। यहाँ पे लिख दो अदर लॉन्ग टर्म लोन्स की जगह पे 3,75,000 और मुझे टोटल लायबिलिटीज का अमाउंट बोल दो कितना है। $6 लाख। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, 3 लाख और 2 लाख होता है 5 लाख, 5 लाख और 1 लाख होता है 6 लाख, 6 लाख प्लस 1 लाख 1,25,000 इज 7,25,000, 7,25,000 प्लस 3,75,000 इज 11 lakhs। ठीक है, 11 लाख। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है कि नहीं? तो टोटल लायबिलिटी हाँ कितना है 11 lakhs। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, टोटल लायबिलिटीज अगर 11 lakhs है तो टोटल असेट कितनी होंगी? 11 11 लाख। lakh। ठीक है, ऐसा कभी देखा है क्या बैलेंस शीट टैली नहीं है, 1 लाख रुपए ज्यादा है? गुस्से ही नहीं रहता ना, मतलब गुस्से ही नहीं दिख रहा है, ये शांत दिख रहा है। गुस्से ही दिख अरे रहा है क्या? अपना माइक, अपना जो माइक है, एक काम करो सब लोग अपना माइक बंद ही रखो, मुझे चैट बॉक्स से ही आंसर करोगे आप लोग, मुझे नहीं जानना है आपके घर में क्या चालू है। ठीक है, प्लीज समझ लो कि ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो टोटल असेट की वैल्यू है 11 लाख, टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू है 11 लाख, हमको फिक्स्ड असेट भी उन्होंने बता दिया है कि 6 लाख है। तो मुझे बताओ करंट असेट्स कितने के हैं? अब वो 5 लाख डिवाइड हो जाएगा सर क्या हो 3 गया में। अगर 5 लाख डिवाइड बाई 3? नहीं नहीं, सिर्फ ये 5 लाख से इतना ही चाहिए, डिवाइड नहीं करना सिर्फ है। 5 lakh। सिर्फ ये 5 लाख से इतना ही बता दो, हो गया, आगे का ये नहीं करना है। ठीक है, और सबको मैसेज किया तो भी चलेगा, मेरे को प्राइवेट मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो करंट असेट हमने निकाल दिया है 5 लाख। अभी यहाँ पे लिखा है टोटल असेट्स टू टर्नओवर है 3 टाइम्स। ठीक है, हमारे पास टोटल असेट्स की वैल्यू है 11 lakhs। मुझे बताओ टर्नओवर कितना होगा? यहाँ पे क्या लिखा है कि असेट्स टर्नओवर क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है, असेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर अपॉन सर असेट। 33, सर 33 lakh। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, अगर टोटल असेट 11 लाख है, मतलब D इज इक्वल टू टर्नओवर अपॉन 11, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ टर्नओवर क्या है, बताओ। 33 लाख। तो आंसर है 33 lakhs। ठीक है, आपका टर्नओवर कितना है 33 lakhs, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6
प्लीज आपका माइक बंद कर देना है आपको। सर नहीं समझा। नहीं समझा, ठीक है। देखो आपके आजू बाजू जो भी लोग हैं उनको बता दो कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चालू है, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। अगर मैंने ये लेक्चर मिस कर दिया तो मैं फॉर्मूला याद नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। समझा दो जो आजू बाजू लोग हैं। अगर वो चाहते हैं कि आप अच्छे, आपका करियर हो, आपको सब कुछ समझ में आए, तो प्लीज उनको आपको डिस्टर्ब ना करें, प्यार से समझा दो, लेकिन समझा दो नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टर्नओवर अपन एसेट। अपॉन एसेट्स, ठीक है। हमने अभी अभी निकाला एसेट्स कितने हैं, यहाँ पे देखो 3 टाइम्स लिखा है एसेट टर्नओवर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट्स हमने निकाले अभी कितने हैं एसेट्स, यहाँ पे देखो 11 लाख है। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो अगर मुझे टर्नओवर निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो गया ना, आ गया 33 लाख। समझा सर, समझ गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, घर वालों को जरा इमोशनल ब्लैकमेल करते जाओ, उनको भी लगना चाहिए आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। लग रहा है नहीं, पढ़ रहे हो आप लोग, लगना क्या चाहिए, पढ़ रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिर्फ 33 लाख है। उन्होंने अभी हमको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया है बताओ जरा। 20%। हाँ कितना दिया है, 20%, ठीक है। तो बताओ मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा फिर। बोलो बोलो। ये सेल्स क्या है, ये 100% है। ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। सर 80% 6,60,000। ये कितना है, 6,60,000, सही आंसर है आपका। अभी मुझे बताओ 80% क्या है, अगर 20% ग्रॉस प्रॉफिट है तो 80% क्या है बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस करेक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मुझे अमाउंट भी बता दो क्या है। बोलो बोलो। 24,40,000। ये 26,40,000, सॉरी सर। कितना, आपने करेक्ट आंसर दिया है ना। मुझे पता चल गया है आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे हो, मैं आपको वापस बता दूं, आपको आपके मोबाइल वाले कैलकुलेटर नहीं यूज करना है। खुद से अलग से कैलकुलेटर खरीद लो, कैसियो या फिर जो भी कंपनी का, उससे आपका ही स्पीड बढ़ेगा कैलकुलेशन का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल दिया है, तो 80% जो कि है 24,40,000। आई होप ये करेक्ट है। उसके बाद उन्होंने बताया बताया कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है? टर्नओवर अपन स्टॉक। यस, ये देखो कैसे फटाफट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। क्या गड़बड़ है यहाँ पे ऊपर टर्नओवर नहीं आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड सोल्ड। ठीक है। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपको टर्नओवर रेशियो में क्या याद रखना है, कोई भी अगर टर्नओवर रेशियो हो, न्यूमरेटर में हमेशा टर्नओवर रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं,
तो ऊपर टर्नओवर नहीं आएगा, ऊपर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, तो चलो अभी निकालते हैं इसको। अपॉन क्या होता है? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक। ठीक है, या फिर हम इसको क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, कितना दिया है? 12 टाइम्स दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपके सामने है, तो मुझे बता दो एवरेज स्टॉक कितना है? बताओ एवरेज स्टॉक कितना है? सर वो 26,40,000 है। सर ये गलत है क्या आंसर? COGS 26,40,000 है सर। 26,40,000। ठीक है, इसका मतलब आपका ध्यान है। ठीक है, ध्यान दो ऐसे 26,40,000 में। ठीक है, मैं कैलकुलेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहा, मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा रहा हूँ, इसीलिए कैलकुलेशन पे इतना ध्यान नहीं है मेरा। ठीक है, निकालो एवरेज स्टॉक कितना है, बताओ मुझे निकाल के। सर 2,20,000। ठीक है, कितना है? 2,20,000। तो हमने अभी इन्वेंट्री को निकाला है, जो कि कितना है? 2,20,000। ठीक है, ये वही इन्वेंट्री है, वही स्टॉक है। ठीक है, तो मैं अभी इसको रब कर देता हूँ, ये जो भी हमने यहाँ पे किया है। उन्होंने देखो क्वेश्चन में करंट रेशो दिया है हमको, उन्होंने नहीं भी दिया होता करंट रेशो तो भी हम लोग करंट एसेट निकाल सकते। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं, सॉरी, इन्होंने क्विक रेशो दिया है। क्विक रेशो का फॉर्मूला बताओगे फटाफट, क्या होता है क्विक रेशो? क्या हो गया, भूल गए तुम लोग? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी, ये तुम्हारा फॉर्मूला है क्विक रेशो। ठीक है, तो करंट एसेट हमने निकाला है 5 लाख है, इन्वेंट्री हमने निकाला है कितना है? 2,20,000। करंट लायबिलिटी हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, तो अभी हम लोग सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो 5 लाख माइनस 2,20,000 अपॉन कितना है? 1 लाख। ठीक है, बताओ आंसर कितना आ रहा है? अरे इन्होंने हमको बेवकूफ बनाया यहाँ पे, ये इसको देखो मत, ये हाँ हमको सर। बेवकूफ बनाने के लिए दिया है क्विक रेशो, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 15 है, उसमें ये जो लाइन है इसको कट कर दो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है एग्जाम में, ताकि आप लोग वापस फॉर्म भरो और वापस ये ईयर को अटेंड करो। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या निकाला? अदर लॉन्ग टर्म लोन निकाला है 3,75,000, फिर हमने टोटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट किए 11 लाख, टोटल असेट्स कैलकुलेट किए 11 लाख, आपकी इन्वेंट्री है 2,20,000, अभी हमारा सिर्फ डेटर्स और कैश बचा है। ठीक है, तो चलो उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज। बोलो एवरेज कलेक्शन पीरियड ऐसे क्या निकाल सकते हैं हम लोग? डेटर्स निकाल सकते हैं। मुझे बताओ डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना होगा? सर 360 360 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है,
और डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। ठीक है, क्या हमको क्वेश्चन में पता है क्रेडिट सेल्स कितना है? नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, जो भी टोटल टर्नओवर है वही तुम्हारा क्रेडिट सेल्स है, जो कि कितना है? टर्नओवर अभी हमने निकाला कितना है? 33 लाख है। ठीक है, हमको उन्होंने एसीपी भी बोल दिया 30 डेज है। तो पहले मुझे डेटर्स टर्नओवर रेशियो बता दो कितना है, बताओ। क्या वो 12 है? सर यस सर 12। ठीक है, 12 आएगा। ठीक है, तो आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो है 12। अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो 12 है और सेल्स 33 लाख है, तो मुझे बता एवरेज डेटर्स कितना है? कुछ तो पॉइंट में आएगा आंसर आपका। बोलो बोलो कितना आएगा? सर कौन सा? मुझे लगा ही था नहीं समझेगा। 2,75,000। अरे बाप रे, ये किधर से आ गया 2,70,000? ऐसे 2-3 डिजिट में answer। 0.36. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है डीटीआर का? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। हमको क्रेडिट सेल्स तो दिया नहीं है, तो हम लोग टोटल सेल्स को ले लेंगे क्रेडिट सेल्स बोल के, क्योंकि 33 लाख है। हमने अभी अभी डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाला है 12। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि एवरेज डेटर्स क्या है। ठीक है, तो हम लोग 33 को डिवाइड करेंगे 12 से, और जो भी आंसर आएगा वो होगा। 0.36. 0.36. आपको 33 लाख को डिवाइड करना है 12 से। 2,75,000. ठीक है, आपका आंसर है 2,75,000। ठीक है, आपने शायद वो स्टार्टिंग में बोल दिया था 2,75,000। 2.2 आ गया आपका इन्वेंट्री, फिर 2.75 आ गया आपका डेटर्स। करंट असेट जो है उसके टोटल आ रही है 5 लाख। तो मुझे बताओ कैश कितना होगा फिर, अगर इसका टोटल 5 लाख है तो मुझे बताओ कि कैश कितने की है फिर। बताओ जल्दी बताओ। अगर इन्वेंट्री 2,20,000 की है, डेटर्स 2,75,000 है, मतलब टोटल हो गया 4,95,000, और टोटल करंट असेट्स अगर 5 लाख है, तो कैश कितनी है हमारे पास? क्या वो 5,000 रुपए है? 0.05। 5,000 सर. ठीक है, तो टोटल आ गया आपका 5 लाख। ठीक है, तो मैं अभी बैलेंस शीट में लिख देता हूँ सब डिटेल्स अच्छे से। सर बोलो। सर एक बार आप वो 2,20,000 का वो बता सकते हो क्या? कैसा है इन्वेंट्री एक का, बार? इन्वेंट्री। हाँ हाँ 2,20,000. ठीक है, चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, सीओजीएस बताओ मुझे कितना है? अरे हमने निकाला ना अभी। 33 लाख. 33 लाख. 33 लाख टर्नओवर है। टर्नओवर में से ग्रॉस सर प्रॉफिट माइनस करोगे 26,40,000। तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, तो 26,40,000 है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमको उन्होंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल दिया है कितना है, 12 है। ठीक है, तो मुझे बताओ एवरेज स्टॉक कितना है, बताओ।
बोलो एवरेज स्टॉक कितना है बताओ। सर 2,20,000। आ गया, समझ में आ गया क्या है? हाँ सर। चलो, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 15 को भी खत्म कर दिया है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा अमाउंट वगैरह। इन्वेंट्री है 2,20,000, डेटर्स है 2,75,000, कैश कितना है 5,000, तो आपका करंट असेट कितना है 5 लाख। मेरा हाथ दुख रहा है वो माउस को यूज कर करके, ठीक है। तो टोटल आ गया आपका अरुण भाई आपका माइक बंद कर। 11 लाख, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल लिख देता हूँ मैं 11 लाख। और अदर लॉन्ग टर्म लोन कितना है 3,75,000। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसा था, डिफिकल्ट था क्वेश्चन, इजी था? बोलो बोलो बोलो। फॉर्मूलाज पता नहीं इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा। अच्छा फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आपको पता चल गया अभी क्या करना है आपको। फॉर्मूलाज वाला जो लेक्चर है जो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है आपके लिए, उसको देखना है। एक दो बार देख लिया तो भी ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दिया 50 बार देख लो। अगर आप एक महीने के लिए हर रोज देखते हो तो 50 हो जाता है अपने आप, ठीक है। इसलिए बोल दिया मैंने वैसे। तो फॉर्मूलाज अगर याद हो, सिर्फ उतना ही काफी नहीं है आपको। ये जो एबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपने देखा कि यहाँ पे क्विक रेशो उन्होंने दिया है जो कि गलत है डेटा। हमने इसको वेरीफाई भी किया कि गलत है ये। सेंड द लिंक ऑफ ऑन द ग्रुप ऑफ द फॉर्मूला लेक्चर। अरे बाप रे, एक बात समझो, यूट्यूब पे मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है सेकंड ईयर बीबीए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। आप पहले चैनल पे जाओ, मेरे पवन कराट सर्च करो, उसके बाद प्लेलिस्ट देख लो वहां पे जो भी है। फिर वो प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है और उसमें जितने भी लेक्चर है आपको सब देखने एक बार, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार ये लेक्चर तो मैं देख चुका हूँ, तो बस स्किप कर देना है, ठीक है। लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं भेज भी देता हूँ लिंक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आप सीधा प्लेलिस्ट में देख सकते हो लेक्चर्स के। चलो अभी बोलो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है कि रुकना है यहाँ पे? रुकना है सर, रुकना है। अरे हमने तो 2 ही प्रॉब्लम सॉल्व किए, मैं सोच रहा था 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक काम करो, होमवर्क ले लो फिर, ठीक है। होमवर्क करोगे क्या? बोलो बोलो, होमवर्क करोगे क्या? हम लोग अभी सीधा अगले संडे मिलने वाले हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ, होमवर्क करोगे क्या? हाँ हाँ सर। यस सर करेंगे। ठीक है। तो मैं अभी एक बार वापस नाम देख लेता हूँ। अरुण, भूषण, सुजीत, निखिल, श्रेयस, अमित, अरुण, सृष्टि और लोकेश, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद मुझे बताना जरा, हमने कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं स्टार्टिंग से? 16 and 15। नहीं नहीं, इसके पहले हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की थी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है, हाँ 1 to 6। 1 to 6 सब सॉल्व किए मैंने क्वेश्चन क्लास में।
हाँ सर। ठीक है, एक काम करो, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 14। आपको ये 6 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। कब तक करने सॉल्व? अगले संडे तक करने, ठीक है। आराम से एक दिन एक प्रॉब्लम भी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे रुकते हैं अभी। चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you.